नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू हलचल में। आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ 1। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षरण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है बीन फलीदार फसल, बाले जौ, सोघेर ज्वार और पैडी धान। तो किसका उपयोग करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बीन फलीदार फसल। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? तो जया। क्या हो जाएगा? जया। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। भारत में प्रथम, तो क्या हो जाएगा? जया। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर है, क्वेश्चन है 4 नंबर कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से। रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देता है, क्या कहलाता है? तो पेस्टिसाइड। रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देता है, तो क्या कहलाता है? पेस्टिसाइड। नीम की खली में कितने प्रतिशत नत्रजन होती है? नीम की खली में तो कितने प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 से 6%। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मानव उत्पादन धान्य अन्य हो जाता है? निम्न में से किस मानव उत्पादन धान्य अन्य हो जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रिटिकेल्स। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिटिकेल्स। पशु फ्लैग, जिसको रीडर पेस्ट भी कहा जाता है, का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किससे होता है? तो विषाणु से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जो तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी है, को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे उसको? तो हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या आता है? जैव समुदाय, तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी। तो ये किस में आ जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में आ जाता है। समुदायों का पूर्ण रूप जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? समुदायों का पूर्ण क्रम। तो क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सीयर। क्या हो जाएगा? सीयर। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक पद किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरण के लिए। ठीक है। एक बाज, एक सर्प, मेढक, टीडा और टीडा घास खाता है। यानी कि बाज सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है, मेढक टीडा को खाता है, टीडा घास कहलाता है। तो इस खास श्रृंखला में बाज क्या है? खास श्रृंखला में बाज क्या है? तो क्या है? तो ये चतुर्थ उपभोक्ता है। क्या है? चतुर्थ उपभोक्ता है। ठीक। 1 2 3 और 4। ठीक है। टीडा, फिर मेढक, सांप और बाज। तो क्या हो जाएगा? चतुर्थ उपभोक्ता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। क्या है मानव? तो मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव प्रथम भी है और द्वितीय भी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को। डॉक्टर वर्जी कुरियन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति से। किससे है? श्वेत क्रांति से। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वो वैज्ञानिक कौन से थे? BKRB राव। क्या हो जाएगा? BKRB राव। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो क्या हो जाएगा?
BKRB राव। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी विद चैरियट भारतीय मुद्रा के किस मूल वर्ग के पृष्ठभाग पर अंकित है? हम्पी ऑफ चैरियट तो किस भाग पे अंकित है? किस मुद्रा पे? तो 50 रुपया पे क्या है? हम्पी। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियां हुई। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से। किससे है? तो झींगा उत्पादन से। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? काल बैसाखी। क्या कहते हैं इसे? काल बैसाखी। सांगपो किस नदी का प्राय है या उसका नाम है? सांगपो क्या है? ब्रह्मपुत्र का नाम है सांगपो। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई? तो किस वर्ष चलाई गई थी? तो 2016 ईस्वी में। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिनिधि भिन्न एक मापक है जो निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो किस उपयोग के लिए लाया जाता है? तो मानचित्र निर्धारण के लिए प्रतिनिधि भिन्न। भारत में जनजांगीय इतिहास में महान वैज्ञानिक की संज्ञा किस वर्ष को दी गई? जनजांगीय इतिहास तो कब की दी गई थी? तो 1921 में। कब दी गई थी दोस्तों? तो 1921 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखते हैं कि निम्न में से संस्थागत वृत्त का साधन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? संस्थागत वृत्त का साधन तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 के व्यवसायिक बैंक। माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन थे? माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा तो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? बांग्लादेश के। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी के माप में कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? गरीबी की माप में कौन सी विधि प्रयोग लाई जाती है? आय एवं व्यय दोनों। IRDA बीमा क्षेत्र के नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ है? तो हैदराबाद में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश है जहाँ कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है? तो वो कौन सा देश है? तो वो क्या है? जापान है। गरीबी का क्या अर्थ है? गरीबी का क्या अर्थ है? तो आय की कमी अगर जो होगी तो क्या होगा? गरीबी। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती है? मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। कौन सी सूची नहीं है? तो प्रवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये सत्ता विभाजन में है, लेकिन प्रवर्ती सूची नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? ये सन पूछा है। तो 1978 में संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था?
चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष। जहाँ भी संघ आ जाएगा हम क्या मारेंगे? जवाहरलाल नेहरू को मारेंगे। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो कौन सा है? तो डॉल्फिन है। ठीक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। कौन है? तो एन.के. सिंह। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाएं चुन के गई हैं? तो 78 महिलाएं। ठीक है। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? जातीय संसद। तो बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो भूकंप हम किस में मापते हैं? तो रिक्टर स्केल से। भारत के संविधान के 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? भारत के संविधान की किस अनुसूची में? तो वो कौन सा अनुसूचित है? तो वो 5वीं अनुसूची है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। निम्नलिखित में से 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो क्या नहीं है? तो भारत के महान्यायाधीश का वेतन तथा भत्ते। ठीक है। भारत की संचित निधि से नहीं ये दिया जाता है। ठीक है। भारत में कितने राज्यों के विधान परिषद है? यानी भारत में कितने राज्यों के विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है? तो विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था था? संविधानोत्तर संस्था था तो क्या हो जाएगा? ये योजना आयोग। ठीक। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का क्रम है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? तो 15वां। क्या हो जाएगा? 15वां। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? युद्ध भी है, बाहरी आक्रमण भी है और सशस्त्र विद्रोह भी। ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? पहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 101वां संशोधन और 2017 में हुआ था। ठीक है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो ओम बिरला। कौन है? तो ओम बिरला। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 350 के ए। आंसर सी। 350 के ए ध्यान देना है। ऑप्शन में 350 भी रहेगा। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? किस अनुच्छेद के तहत कोई भी पुरस्कार मिलता है? तो अनुच्छेद 18। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 54 का क्या आंसर हो जाएगा? तो सी। ठीक है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह के रीट जारी करता है, जिसमें से एक है, क्या है? अधिकार, परीक्षा, लेख। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसका आंसर क्या है? 56 के सी, सुनील अरोड़ा।
महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो बिहार राज्य का अंग था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं है? सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है तो लंगनाज जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी है, कलिबंगा है, लोथल गुजरात में है। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किनका है? वो कौन से इतिहासकार थे जो मानते थे कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर जो थे इतिहासकार, वो उनका मानना था कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। इस्लाम जगत में खलीफा का पद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कब समाप्त कर दिया? तो कब समाप्त कर दिया था? तो 1924 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1924 में। 61 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो अरस्तु। आंसर क्या हो जाएगा? सी। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर है 1937 यानी बी। धुरी राष्ट्र में कौन देश शामिल नहीं था? धुरी देश में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो अमेरिका नहीं था। इटली, जर्मनी और जापान थे और अमेरिका नहीं था। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति क्या था? ठीक है, रूजवेल्ट के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति न्यूलिट। क्या था? न्यूलिट। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका प्रकाशन किसने? तो द्वारकानाथ टैगोर ने इसका प्रकाशन आरंभ किए थे। ठीक है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक या संस्थापक हर्षवर्धन को किसने हराया? हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया था हर्षवर्धन को? तो पुलकेशिन द्वितीय। चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? चतुर्थ वर्ग समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? तो ऋग्वेद के दशम मंडल में की गई है। कौन सा? तो दशम मंडल। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंकोरवाट का मंदिर स्थित है तो कंबोडिया में। पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? पाटलिपुत्र को तो कौन सा शासक थे? उदयन। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। ठीक है, याद रखेंगे इसको। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस। वायसराय की संधि कब हुई थी? वायसराय की संधि कब हुई थी? तो 1919 में। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1921 एनईपी के जन्मदाता कौन थे? नई आर्थिक नीति तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन थे? लेनिन। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। क्या हुआ था? 1991 में। मीरात उल अखबार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एक बार फिर से नाम सुनेंगे, मीरात उल अखबार पत्रिका। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। चलिए
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस, इटली और यूएस है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कौन नहीं है? 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यही सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे। 18 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। ठीक है। चलिए, 18 दिसंबर को ही गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। कौन थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता? कौन थे? तो मार्शल जोसेफ टीटो और कर्नल नासिर, यानी ए और बी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ABMD, तीनों मतलब शामिल थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कर्नल नासिर पाकिस्तान के, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, मार्शल जोसेफ टीटो। ठीक। चलिए, 82 नंबर है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ब्रेन ट्रीटी, कब अस्तित्व में आया था? CTBT कब आया था? CTBT आया था 1996 में। कब आया था? 1996 में। लास्ट सफर किसने चित्रित किया है? लास्ट सफर किसने चित्रित किया है? तो लियोनार्डो द विंसी। ठीक है। 84 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338A, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। भारत का प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो आंसर हो जाएगा C, रानीगंज में। भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश भाग में हैं? तो कितने राज्य हैं? तो 5। JN टाटा ने सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपने लोहे और इस्पात की कंपनी की स्थापना की थी? तो वो 2 नदी कौन कौन से? स्वर्णरेखा और खरकई। स्वर्णरेखा और खरकई। चलिए, 88 नंबर क्वेश्चन है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार के साथ भारत के कौन से राज्यों की सीमा मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। निम्न में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी में, ठीक है, कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन। ठीक है, मिलान करना है। और स्थल और उद्योग, बेंगलोर में कौन सा उद्योग है? तो बेंगलोर में आपको हो जाएगा, बेंगलोर में आपका हो जाएगा वायुयान। कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम। जमशेदपुर में क्या है? लौह इस्पात। और मजाल खंड में तांबा। ठीक है, तांबा उद्योग। ठीक है, बेंगलोर में वायुयान, कोरबा में एल्युमिनियम, जमशेदपुर में लौह इस्पात और मजाल खंड में तांबा। ठीक है। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग हम खेतड़ी में देखेंगे। क्या है? तांबा उद्योग है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, केसर जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? भागीरथी और अलकनंदा
कौन सी जगह मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ से? तो देवप्रयाग में। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो महाराष्ट्र में। तो क्या हो जाएगा आंसर? महाराष्ट्र। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ज्वार। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 2 नंबर पे मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? नदियों द्वारा निर्मित होने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तो ये था प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 1। क्योंकि इससे थोड़ा बहुत हार्ड था, हम लोग जो पिछला टेस्ट सीरीज देख लिए थे यूथ पब्लिकेशन का, वो थोड़ा बहुत इससे हार्ड था, क्योंकि उसमें ये थोड़ा सा उससे इजी है सेट। लेकिन फिर भी हम इन सब को देख लेंगे। एग्ज़ाम सर पे है और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम सेट प्रैक्टिस करें और एकदम कॉन्फिडेंस होकर एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।